phone number is 40117. Today my geometry class 9 and my students are Pradyumna and Aman. Good morning. प्रद्युमन स्केल कौन सा है? Illustration with example. ओके प्रद्युमन भाई साउंड ठीक से नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है ठीक से। Good morning, students. गुड मॉर्निंग Good सर। morning, sir. How are you? Fine, sir. चलो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे और बहुत से एग्जांपल्स के द्वारा हम समझेंगे कि हम कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कर सकते हैं। तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, अगर आप कहीं पे जाते हो, कोई आपको लोकेशन बताता है तो वो आपको कैसे बताता है? कोई बता सकता है मेरे को एग्जांपल? चलो मैं बताता हूँ। वो आपको बोलेगा कि हाँ भाई वहां जा करके उस गली नंबर में या फिर उस हाउस नंबर पे या फ्लैट नंबर पे चले जाना। तो वो आपको कोई कोऑर्डिनेट दे रहा है, जैसे कि गली नंबर, हाउस नंबर या फिर कोई भी फ्लैट नंबर। तो बच्चों अगर कोई भी हम लोकेशन जानना चाहते हैं तो हमें उसके लिए कोऑर्डिनेट जानना बहुत जरूरी होता है। तो मैं आपको अब एक एक्टिविटी दिखाऊंगा, तो आप मेरे को उसमें आंसर बताओ। बच्चों क्या दिख रहा है आपको? इंडिया में आप India का मैप। इंडिया का मैप। चलो अब मेरे को ये बताओ इस इंडिया के मैप में ढूंढ के कि आपको उत्तराखंड कहीं दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. चलो आपको उत्तराखंड दिख रहा है, लेकिन अभी आप इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हो कि कहाँ पे है ये? नहीं बता No. सकते अभी। तो Yes, हम sir. हाँ, कोई बात नहीं। तो हम अब क्या करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट देखने के लिए नेक्स्ट हमने इसके ऊपर दो लाइंस खींची। जैसे हमने नंबर्स लाइन ली थी वैसे हमने दो लाइंस ली और इस पे हमने अब नंबर डिनोट कर दिए। तो बच्चों अब आप बता सकते हो मेरे को कि उत्तराखंड के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? Yes, sir. -5, 8. वेरी गुड। तो अब आप बता पा रहे हो कि इसके कोऑर्डिनेट्स -5 एंड 8 हैं। तो हम कोई भी लोकेशन जानने के लिए कोई उसके कोऑर्डिनेट डिसाइड कर सकते हैं। अब बच्चों मेरे को एक बात बताइए कि आपको इस ग्राफ में 4 अलग अलग पार्ट दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं कि नहीं? Sir. यस सर। Yes. तो इनको बच्चों बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट सर। Coordinate. नहीं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। Quadrant. वेरी गुड। तो अब हम सीखेंगे कि क्वाड्रेंट कौन कौन से क्वाड्रेंट क्या क्या होते हैं और सबकी क्या क्या स्पेशलिटी होती है। तो बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप कहीं घूमने गए और आप घूमते घूमते कहीं रेगिस्तान के एरिया में गए थे, तो वहां पे आप लॉस्ट हो गए और आप जब वहां लॉस्ट हो गए तो आपने इधर उधर देखा, आपको कुछ नहीं दिखा, तभी आपको एक मैप वहां पे पड़ा हुआ मिलता है। तो अब उस मैप में आप देख सकते हैं, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? रेगिस्तान। सबसे पहले क्या ढूंढना चाहेंगे बताइए? मैं कहाँ खड़ा हूँ? वेरी गुड, कहाँ खड़ा हूँ। तो अब आप वहां जहाँ खड़े हो उसको आप ओरिजिन पॉइंट मान सकते हो। और अब आपको प्यास लग रही है, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या ढूंढोगे? पानी। क्या? पानी ढूंढोगे। तो आपने पानी उसमें मैप में देखा, तो आपको दिख रही है पानी की लोकेशन क्या है इसमें? चलो मैं बता देता हूँ। 3 और 5 है पानी के कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट उसके बाद में आपको भूख लग रही है, तो आप क्या ढूंढोगे? खाना ढूंढोगे। तो आप खाने की लोकेशन बता सकते हो क्या है?
-3 और 4। वेरी गुड, -3 और 4। नेक्स्ट आपको रात गुजारने के लिए कोई घर चाहिए होगा, तो आप कहाँ जाओगे? कौन से लोग कोऑर्डिनेट पे जाओगे? -5 एंड -4 पे। अब नेक्स्ट आपको रेगिस्तान से निकलने के लिए कोई व्हीकल चाहिए, तो व्हीकल की लोकेशन क्या है इसमें? 1 -2। 1 -2। तो बच्चों आपने जब ये 4 चीजें देखी, तो इसमें ये चारों अलग-अलग कोऑर्डिनेट में थी। अलग-अलग जो कोऑर्डिनेट मतलब जो चौथा पार्ट है इसका, उसमें सिचुएटेड थी। तो बच्चों इनको हम क्रमशः क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें पानी था, सेकंड क्वाड्रेंट जिसमें खाना था, थर्ड क्वाड्रेंट जिसमें होम था एंड फोर्थ क्वाड्रेंट जिसमें व्हीकल था। तो बच्चों आपको समझ में आया कौन सा क्वाड्रेंट क्या 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 काम करता है? यस सर। यस, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल पूछने वाला हूँ, तो मेरे को आप बताना ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा सर। वेरी गुड। सेकंड वाला -5 6? सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। वेरी गुड। और थर्ड वाला 8 -7? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट -5 और -4? थर्ड क्वाड्रेंट में। और लास्ट -3 एंड 9? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। वेरी गुड। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया कि हम कैसे कोऑर्डिनेट डिसाइड कर सकते हैं और क्या क्या कोऑर्डिनेट होते हैं। थैंक यू सर।